अब देखिए वो इनका हमारा 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आकृति 6.40 इस आकृति में देखना है ए बी बराबर ए सी है। ए बी जो है वो ये ए बी भुजा जो है वो ए सी भुजा के क्या है तो बराबर है। एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी की बढ़ाई गई भुजा सी बी पर ई जो है वो स्थित है। देखिए ये जो है वो हमारा सी बी पे जो है वो ई बिंदु जो है वो ये जो है वो भुजा बढ़ा दिया तो ई जो है वो स्थित है। एक बिंदु जो है वो यदि ए डी और ए डी जो है वो बी सी पे क्या है तो परपेंडिकुलर है और एफ ई ये जो एफ ई जो है वो हमारा ए सी भुजा पे परपेंडिकुलर है तो त्रिभुज ए बी डी ये जो है वो ए बी डी ये वाला त्रिभुज और ये जो है वो ई एफ सी ये जो है वो ई एफ सी ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज हमें समरूप दिखाना है। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा और जो दिया हुआ है उनको पहले राइट डाउन कर दीजिएगा। तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा चूंकि दिया है क्या दिया हुआ है तो हमारा जो है वो दिया हुआ है ये ए बी बराबर ये ए से और हमारा जो है वो ए डी जो है वो परपेंडिकुलर है बी सी पे तथा ये जो है वो ई एफ जो है वो परपेंडिकुलर है ए सी पे। ये जो है वो दिया हुआ है हमें सिद्ध करना है हमें क्या चीज सिद्ध करना है तो हमें जो है वो सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी डी जो है वो सर्वांगसम होंगे त्रिभुज ई ये जो है वो ई सी एफ के जो है वह सर्वांगसम होंगे। तो देखिए वो तो ये दोनों त्रिभुज का अवलोकन कर लेंगे तो यहाँ पे लिखेगा चूंकि त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज ई सी एफ को अब अवलोकन करने पर इनको हम अवलोकन करेंगे तो देखिए बुआ ये कोण जब 90 डिग्री है तो ये कोण भी जो है वो 90 डिग्री होगा तो ए बी डी में ये कोण जो है वो 90 डिग्री है और ये कोण जो है वो ये इस वाला कोण में जो है वो ये 90 डिग्री है तो ये कोण जो है वो ये कोण बराबर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कोण ई एफ सी जो है वो कोण ए डी ई के बराबर होंगे प्रत्येक कोण 90 डिग्री प्रत्येक कोण 90 डिग्री। देखिए हम जो है वो ये एफ और ये जो है वो डी कोण जो है वो लिखे प्रत्येक कोण और 90 डिग्री। देखिए बुआ और जो है वो देखिए हमें जो है वो ये भी दिया हुआ है ए बी जो है वो ए सी के बराबर है। ये जो ए बी जो है वो हमारा ए सी के बराबर है ये जो है वो दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो है वो ये नहीं लिखेगा तो चलेगा क्लियर। यहाँ पे ये जो है वो मेन इम्पोर्टेंट है। क्या मेन इम्पोर्टेंट है तो देखिए हमारा जो है वो ए बी डी नहीं ये लिखना इम्पोर्टेंट है। ये जो है वो ए बी बराबर जो है वो ए सी ये लिखना इम्पोर्टेंट है। ये जो है वो हमारा दिया है क्या है दिया है। तो ये जो है वो ए बी बराबर ए सी है ये जो है वो ए बी बराबर ए सी है तो इस कोण के जो समूह कोण होगा वह बराबर होगा है कि ना है। तो ये देखिए ये जो है वो हमारा ए सी के जो है वो समूह कोण कौन सा है तो ये जो है वो हमारा कोण बी है और ए बी के समूह कोण कौन सा है तो हमारा कोण जो है वो सी है। तो ये जो है वो क्या होगा बराबर होगा। तो ये जो है वो कोण बी जो है वह कोण सी के बराबर हो जाएगा समझेंगे। ए बी के समूह कोण सी होगा और ए सी के समूह कोण जो है वो बी होगा। तो ये जो है वो दोनों कोण बराबर होंगे। तो ये दोनों कोण बराबर हुए हैं तो देखिए ये जो है वो ये त्रिभुज में ये जो है सी कोण आ गया है और ये वाला त्रिभुज में ये वाला जो है वो त्रिभुज में हमारा बी कोण आ गया। तो ये जो है वो कोण बी जो है वो कोण सी के बराबर हो गया। तो यहाँ पे जो है लिख दीजिएगा बराबर भुजा के समूह कोण बराबर होते हैं बराबर भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अब देखिए वो यहाँ पे जो है वो एगो ये कोण मिला है वो ये कोण मिला है तो दो कोण जो है वो मिला है। हम यहाँ पे लिख सकते हैं अतः एंगल की कसौटी से ये जो है वो त्रिभुज ए बी डी ये समरूप होंगे त्रिभुज ए सी एफ के।
यही जो है वो हमारा प्रूव करने के लिए मिला था और यही जो है वो हम क्या कर दिए, प्रूव कर दिए। तो वेरी सिंपल था। अब देखिए नेक्स्ट इनका हमारा 12 नंबर। अब देखिए वो इनका हमारा 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहता है एक त्रिभुज एबीसी की भुजाएं ए बी और बी सी तथा माध्यिका ए डी एक अन्य त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा क्रमशः जो है वो क्रमशः भुजाओं जो है वो पी क्यू और क्यू आर तथा माध्यिका पी एम के जो है वह समानुपाती है, जैसा कि आकृति ये जो है वह दिया हुआ है। तो हमें दर्शाना है कि ये ए बी सी त्रिभुज जो है वह पी क्यू आर के क्या है तो समरूप है। तो ये क्वेश्चन वेरी सिंपल है। तो यहाँ पे हम हल करते हैं और फिर जाके जो है वह देखिएगा यहाँ पे तो जो दिया हुआ है उनको हम पहले राइट डाउन कर लेंगे, चूंकि दिया है क्या दिया हुआ है बुआ, तो ये जो है वह करा है ना त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं ए बी और बी सी तथा ए डी एक अन्य त्रिभुज जो है वह पी क्यू आर की भुजाओं जो है वह पी क्यू, ये जो है वह देखिए त्रिभुज ए बी सी है ना, तो इसमें जो है वह ए बी और ये बी सी, ये जो है वह ए डी और एक अन्य त्रिभुज पी क्यू आर में जो है वह ये पी क्यू और ये जो है वह क्यू आर और ये पी एम क्या है तो समानुपाती है। समानुपाती है तो ये जो है वह क्या होगा, बराबर होगा। तो ये ए बी बट्टा ये पी क्यू होगा बराबर बी सी बट्टा ये क्यू आर होगा बराबर ये जो है वो ए डी बट्टा ये हमारा जो है वो पी एम होगा। देखिए वो बी सी के मध्य में क्या है, डी है, चूंकि बी सी के मध्य डी है, तो जब बी सी के मध्य डी है तो ये बी डी बराबर ये क्या होगा तो डी सी होगा। तो ये जो बी डी जो है वह किसके बराबर होगा, तो ये सी डी के बराबर होगा और ये बी सी का क्या है तो आधा है, बी सी का आधा है। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं, ये तीनों जो है वह क्या है एक्चुअल में बराबर है, तीनों बराबर है तो हम जो है वह बी डी बराबर ये बी सी बट्टा 2 भी जो है वो हम लिख सकते हैं, आगे जो है वो काम होगा। जब ये 2 इस साइड आ जाएगा तो देयरफॉर ये हमारा बी सी बराबर क्या हो जाएगा 2 बी डी और बी सी बराबर ये 2 बी डी का स्थान पर हम सी डी भी लिख सकते हैं, सी डी भी जो है वो लिख सकते हैं। क्लियर। और इधर जो है वो हम चलेंगे तो क्यू आर का मध्य क्या है तो एम है, तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि क्यू आर के मध्य एम है, क्यू आर के मध्य में क्या है तो एम है, तो हम यहाँ पे जो है वो क्यू एम जो है वो बराबर होगा किन के तो एम आर के और ये जो है वो क्यू आर बाई 2 के जो है वो बराबर होगा। ये पूरे को जो है वो दुष्भाग कर दिए हैं। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे ये जो है वो हम क्यू एम बराबर जो है वो क्यू आर बाई ये 2 हम लिख सकते हैं। क्लियर। तो यहाँ से जो है वो क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा, ये इस साइड आ जाएगा तो 2 क्यू एम हो जाएगा और ये क्यू एम का स्थान पे एम आर भी रख सकते हैं क्योंकि ये बराबर है, तो ये क्यू आर बराबर ये 2 एम आर भी जो है वो हम लिख सकते हैं। क्लियर। अब देखिए हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, हमें क्या चीज सिद्ध करना है, सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी सी, ये त्रिभुज ए बी सी जो है वह समरूप होंगे त्रिभुज पी क्यू आर के, त्रिभुज पी क्यू आर के। क्लियर। तो देखिए हमें जो है वो क्या ये जो है वो दिया हुआ था तो हम इन्हीं को उठाते हैं, चूंकि ए एम बट्टा ये जो है वो ए एम है ए बी है, ये जो है वो ए बी बट्टा ये पी क्यू है और ये बराबर है बी सी बट्टा ये क्यू आर के और ये बराबर है ए डी बट्टा ये पी एम के जो है वह बराबर है। तो देखिए वो बी सी का स्थान पे 2 बी डी लिख सकते हैं, ये बी सी का स्थान पे 2 बी डी लिख देंगे तो ये जो है वह ए बी बट्टा ये पी क्यू बराबर ये 2 बी डी बट्टा ये जो है वह क्यू आर का स्थान पे 2 एम आर लिख सकते हैं, 2 एम आर दे दीजिए बराबर ये जो है वो हमारा ए डी बट्टा ये पी एम हो जाएगा। ध्यान दीजिए ये 2 से 2
कैंसिल हो जाएगा। तो देयरफॉर हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए बी बट्टा ये पी क्यू, अब बराबर ये जो है वह बी डी बट्टा ये एम आर, और ये बराबर होंगे ए डी बट्टा ये पी एम के। ये तीनों जो है वो क्या है, आपस में बराबर है। तो देखिए ए बी बट्टा पी क्यू, ये भुजा जो है वो इसके बराबर है ए बी बट्टा ये पी क्यू, और ये बी डी बट्टा एम आर है। ये जो है वो बी डी, ये भुजा जो है वो बी डी बट्टा ये जो है वो हमारा जो है वो क्या है, तो एम आर है। ये जो है वो एम आर है, एम आर नहीं, ये जो है वो एम आर के स्थान पे जो है वो हम ये जो है वो एम आर के स्थान पे जो है वो हम क्यू एम भी जो है वो लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो है वो हम एम आर के स्थान पे जो है वो आप यहीं पे जो है ना क्यू आर का स्थान पे ये टू जो है वो हम ये जो है वो क्यू आर का स्थान पे ये जो है वो हम यह है ना क्यू आर का स्थान पे टू क्यू एम जो है वो लिख दीजिए, टू क्यू एम, ये क्यू एम जो है वो लिख दीजिए। तो ये जो है वो बी डी बट्टा ये जो है वह क्यू एम है, और ये ए डी, ये जो है वो हमारा ए डी बट्टा ये जो है वो पी एम है। तो देखिए ये सब जो है वो यानी कि भुजा का अनुपात जो है वो क्या है, तो बराबर है। तो जब बराबर होगा तो ये त्रिभुज और ये त्रिभुज जो है वो क्या होगा, सम, ये जो है वो हमारा समरूप होगा। तो हम यहाँ पे जो है वो लिख सकते हैं, अतः ये जो है वो एस 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 की कसौटी से त्रिभुज जो है वो ए बी डी ये समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू एम के। तो जब ये दोनों त्रिभुज समरूप होगा तो इनका जो है वो संगत कोण जो है वो क्या होगा, बराबर होगा, अर्थात ये कोण जो है वो बी जो है वो कोण क्यू के बराबर जो है वो हम लिख सकते हैं। क्लियर। अब देखिए लिखिए पुनः, पुनः उसी प्रकार से जो है वो हम जैसे ये जो है हम दिखाए ना, उसी प्रकार से ये जो हम इधर दिखा देंगे तो ये जो है वो कोण जो है वह सी जो है वो कोण आर के जो है वह बराबर होगा। तो आप उस तरीका से भी जो है वो लिख सकते हैं, नहीं तो हमें ये भी चीज दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, तो देखिए ए बी बट्टा पी क्यू, ये जो है ए बी बट्टा पी क्यू, और ये जो है वो हमारा ये जो है वो बी सी बट्टा ये जो है वो क्यू आर दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो है वो लिखिएगा, चूंकि ये जो है वो हमें ये त्रिभुज और ये त्रिभुज को जो है वो हमें समरूप दिखाना है, ये दोनों का अवलोकन कर लेंगे। तो यहाँ पे जो है वो लिखिएगा, चूंकि त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर को अवलोकन करने पर, को अवलोकन करने पर, तो यहाँ पे हम जो है वह इनको अवलोकन कर लेंगे। तो ये जो है वह हमें ए बी बट्टा में ये जो है वह पी क्यू, और ये जो है वह बी सी बट्टा में ये क्यू आर, ये जो है वह दिया हुआ है। ये जो है वह ए बी बट्टा में ये पी क्यू और ये बी सी बट्टा ये क्यू आर दिया हुआ है, और हम जो है वह कोण बी बराबर जो है वो कोण क्यू यहाँ पे जो है वो दिखा दिया है। तो देखिए दो जो है भुजा और एक जो है वो कोण मिल गया है। तो हम जो है वो यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः एस ए एस की कसौटी से त्रिभुज ए बी सी सर्वांग होंगे त्रिभुज पी क्यू आर के। यही तो जो है वो हमें प्रूव करने के लिए मिला था, और यही जो है वो हम प्रूव कर दिए थे। वेरी सिंपल था। एनसीईआरटी क्लास 10th हैंड रिटेन कलरफुल नोट अगर आप चाहते हैं साफ सुंदर और समझने में भी आसान नोट बनाने में, सिर्फ आपको 49 रुपया में जो है वह पूरा एनसीईआरटी की जो है वह तैयारी करवाया जाएगा। ठीक है, बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाने का शानदार मौका है। अगर आप ये जो है वह नोट को जो है वह लेकर और अच्छे जो है वो प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर जो है वह लाएंगे। तो आपको जो हम दिखाते हैं कि किस टाइप का जो है वो हैंड रिटेन नोट है। इस टाइप का जो है वो आपको नोट दिया जाएगा। देखिए एकदम जो है वो हैंड रिटेन कलरफुल जो है वो नोट है, पूरा जो है वो गणित का। इसमें जो है वो 300 प्लस जो है वो पेज का है। ठीक है, तो अगर आप ये जो है वो चाहते हैं, और हाँ आपको बता देते हैं, जैसे जो है वो देखिए हमको 2 नंबर जो है वो क्वेश्चन में डाउट है, तो हम जो ये 2 नंबर क्वेश्चन में जो है वो क्लिक करेंगे, ये डायरेक्ट जो है वो यूट्यूब वीडियो को जो है वो ये देखिए इस तरीके से जो है वो लिंक खुल जाएगा। आप लोग जाके जो है वो वहाँ पे जाके वॉच कर सकते हैं। जैसे जो है आपको ये नोट लेने के लिए ये जो QR कोड है इसको जो है वो आप स्क्रीनशॉट जो है वो ले लीजिए। इस पे जो है वो आप 49 रुपये जो है वो सेंड कर दीजिएगा। अगर आपसे जो है वो नहीं होता, अगर जो है वो QR कोड जो है वो नहीं काम करता है तो आप इस नंबर पे जो है वो कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, ये नंबर जो है वो नोट कर लीजिए और इस पे जो है वो बात कर लीजिएगा। अगर होता है तो आप जो है इसमें 49 रुपया जो है वो सेंड कर दीजिएगा और पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे जो है वो आप भेज दीजिएगा और कन्फर्म होते ही आपको PDF मिल जाएगा। ठीक है।